Hello everyone. In the last video lecture we talk about effect of multiplication of the function of t by t on the Laplace transform, and if the function is divided by t, then what will be the Laplace transform. So for today we will talk about Laplace transform of a periodic function. So periodic function, you already know that. What is the periodic function? If f is some function, ft be some function, and it is periodic with period w, so that f of t plus nw is equal to f of t. Okay, so period का मीनिंग क्या है? If I add this period to this means variable f of t में अगर मैं ऐड करता हूँ w, then you will get f of t plus w will be ft. n की वैल्यू अगर 2 रखता हूँ तो f of t plus 2w will be equal to ft. f of t plus 3w will be equal to ft. Okay, so means अगर मैं इसका इंटीग्रल मल्टीपल, पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल अगर कुछ भी ऐड कर रहा हूँ मैं इस टी में, तब भी इस फंक्शन की वैल्यू आपकी एफ ऑफ टी के इक्वल ही आ रही है. सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस डब्ल्यू एज ए पीरियड ऑफ दिस फंक्शन. ओके, यू कैन थिंक ऑफ दैट एग्जाम्पल एज यू हैव ऑलरेडी सीन दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल ऑफ यू नो दैट. अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, राइट. सो इफ यू टॉक अबाउट द साइन थीटा ग्राफ, अगर हम साइन थीटा ग्राफ के बारे में बात करते हैं, ये साइन एक्स कह दीजिए. ओके, साइन एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, राइट. सो आपको पता है इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है? साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और मिनिमम वैल्यू -1 होगी, राइट. सो साइन 0 पर, यहाँ पर ये थीटा है, ये एक्स है आपका एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर 0 है, तो 0 पे आपका 0 रहेगा, पाई बाई 2 पे 1. सो इस तरीके से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, सो इट विल बी लाइक दिस. ओके, तो यहाँ पर तो ये एंगल 0 है, ये पाई पे आपका 0 बन गया था, 0 पे भी 0 है और 2 पाई पे भी 0 है. ओके, तो 0 से आगे बढ़ेगा तो ये वैल्यू आपकी बढ़ती रहेगी लाइक दिस. यहाँ पाई बाई 2 पे मैक्सिमम हो जाएगी, फिर घटती रहेगी वैल्यू, पाई पर आकर 0 हो जाएगी, फिर पाई के बाद माइनस घटती और घटती रहेगी, फिर यहाँ पर आकर थ्री पाई पर आपकी कितनी हो जाएगी, 3 पाई बाई 2 पर, पाई प्लस पाई बाई 2, यहाँ पर आपकी -1 हो जाएगी, फिर वैल्यू बढ़ती रहेगी, फिर ये आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी, राइट. So in this way you got a graph of sin x, right. If I further draw the graph, तो 2 पाई के बाद अगर मैं एंगल ऐड करता हूँ, ओके, इफ आई ऐड द एंगल पाई, सो 3 पाई तक के बाद फिर ग्राफ ऐसा बनेगा, फिर ऐड करता हूँ तो 4 पाई तक फिर ऐसा ग्राफ बनेगा. ओके, सो यू कैन चेक दैट कि यहाँ से यहाँ तक जो आपका ग्राफ था, तो फिर वही फॉलो हो रहा है उसके बाद 2 पाई के बाद, फिर आगे मैं ग्राफ फिर बनाता हूँ तो फिर यही ग्राफ आपको फॉलो होता रहेगा इन दिस वे, राइट. सो दिस इज द पीरियड कि जिसके बाद वो ग्राफ आपका सेम बिहेव करने लगे, वो फंक्शन आपका सेम बिहेव करने लगे. सो दिस इज योर पीरियड. सो कितना पीरियड हुआ साइन एक्स का? ये 0 से 2 पाई. सो ये आपका 2 पाई पीरियड बना, किसका? आपका साइन एक्स का. सो इन द अनदर वर्ड्स यू कैन से दैट, अगर ऐसे दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं तो साइन ऑफ थीटा प्लस 2 पाई अगर मैं करता हूँ, सो व्हाट इट विल बी, दैट विल बी साइन थीटा. ओके, अब 2 पाई को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर रखा है यहाँ पे. अगर मैं लिखता हूँ साइन ऑफ थीटा प्लस 2 इंटू 2 पाई, तो क्या बन जाएगा आपका 4 पाई. तो वो भी आपकी वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा. फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 2 पाई को इसमें, अब हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन थीटा प्लस 3 इंटू 2 पाई, सो दैट विल बी आल्सो साइन थीटा. ओके, सो इनमें जो हमने इंटीजर की सबसे छोटी वैल्यू 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई करने से जो मुझे साइन थीटा मिल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं. ओके, अगर हमें 2 पाई से भी छोटी कोई ऐसी वैल्यू मिल जाती है कि अगर मैं थीटा में ऐड करूँ और वो मेरा साइन थीटा के इक्वल आ जाए, तब हम उसको क्या कहते हैं, पीरियड बोलते हैं. लेकिन यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू आपकी क्या है, 2 पाई है, जिसे मैं थीटा में ऐड करूँ तो साइन ऑफ थीटा प्लस 2 पाई क्या आ जाएगा, साइन थीटा. सो दैट्स व्हाई दिस इज योर पीरियड. तो इस पीरियड को अगर 2 पाई को मैं किसी भी पॉजिटिव इंटर से मल्टीप्लाई करता हूँ, पॉजिटिव इंटीजर से, सो साइन ऑफ थीटा प्लस, मान लो 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो साइन ऑफ थीटा प्लस 100 इंटू 2 पाई, दैट विल आल्सो बी इक्वल टू साइन थीटा. ओके, सो इन दिस वे you can say that, you can think of like this, sin फंक्शन एफ टी क्या था, पीरियोडिक था विद पीरियड,
डब्ल्यू, जैसे हमने कहा कि साइन थीटा आपका पीरियड था फंक्शन विद पीरियड 2 पाई। ओके, तो फिर मैं यहाँ पर ये बात क्या लिखूँगा, एफ ऑफ टी प्लस एन डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एफ टी। यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, 1 2 3 एंड सो ऑन लाइक दिस, राइट। तो कह रहा अगर फंक्शन मेरा पीरियोडिक है विद पीरियड ओमेगा विद पीरियड डब्ल्यू, देन यू विल से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 0 टू डब्ल्यू, जो आपका पीरियड है वो लिमिट लोगे 0 टू डब्ल्यू ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस एस डब्ल्यू डी टी। ओके, so you have to remember this formula, the Laplace transform of the periodic function with period w. So let us prove that. You know that the Laplace transform of the function, you know the definition, 0 to infinity e raised to power minus st ft dt, right? So it will be this one. Now if this function has a period w, तो 0 to infinity अगर मैं लिमिट लेकर चल रहा हूँ तो I can break it if I have points in between, so I will break it. So 0 to w, then w to 2w, 2w to 3w, and so on I will take. Okay, and dot 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 I will write down, right? So when you will say that 0 to w same function, w to w same function, 2w to 3w same function. तो ये जो समेशन है इसे मैं अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, इकट्ठा करके लिखना चाहता हूँ, इसे मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, समेशन, ये सभी समेशन है, पहली टर्म दूसरी टर्म तीसरी टर्म, फॉर n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ओके, तो n मुझे यहाँ से यहाँ तक बनाना है, यहाँ पर n की वैल्यू क्या होनी चाहिए सबसे पहले उसमें, तो हमने इंटीग्रल लिखा n की वैल्यू, यहाँ पर 0 है तो 0 इंटू डब्ल्यू यानी कि n इंटू डब्ल्यू ले लेता हूँ, और उससे अगली क्या है, इससे एक ज़्यादा है, 0 से एक ज़्यादा, तो n प्लस 1 इंटू डब्ल्यू। ओके, और फंक्शन वही है, ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, राइट। सो इसी को हमने कंबाइन फॉर्म में लिख दिया, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल n w टू n प्लस 1 w ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। यू कैन चेक दैट, अगर n की वैल्यू में 0 पुट करता हूँ तो ये क्या बना, 0 से लेकर w ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अगर n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो w से लेकर 2w ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, राइट। और इस समेशन का क्या रोल है, बस ये प्लस लगाता रहेगा, n की वैल्यू पुट करते रहो, n की वैल्यू पहली पुट करूँगा तो यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी, फिर प्लस साइन, फिर n की वैल्यू 1 पुट करूँगा, फिर यहाँ पे वैल्यू आप निकालोगे, फिर प्लस साइन। ओके, इस समेशन का रोल है प्लस साइन अप्लाई करता रहेगा, ओके, अप टू इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू आपकी यही आती रहेगी, ये वैल्यू ये आ रही है, दूसरी वैल्यू इस तरीके से आ रही है, तीसरी वैल्यू जो आएगी वो ये आएगी, एंड सो ऑन, राइट। नाउ व्हाट यू डू, जस्ट डू द सब्स्टिट्यूशन। आई टेक t इक्वल टू x प्लस एन डब्ल्यू, ओके, दिस t आई एम कंसिडरिंग, ओके, क्योंकि ये पीरियोडिक है ना, इसको बनाने के लिए आई से दैट t इक्वल टू एन एक्स प्लस एन डब्ल्यू। नाउ इफ आई डिफरेंशिएट बोथ साइड, दिस इज w इज अ फिक्स कांस्टेंट, ओके, सो दैट मीन्स dt विल बी इक्वल टू dx। तो यहाँ पे dt की वैल्यू dx आ जाएगी और यहाँ f ऑफ x प्लस एन डब्ल्यू हो जाएगा, राइट। अब अगर हम इसकी वैल्यू देखते हैं कि यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू एन और t की वैल्यू एन डब्ल्यू रखता हूँ तो यू कैन चेक दैट, यहाँ पर t की जगह एन डब्ल्यू रख के देखिए तो एन डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 0, तो यहाँ देखिए x की वैल्यू आ गई 0, क्योंकि हमें लिमिट t से x में निकालनी है लिमिट, इसलिए हमने लिमिट निकाल ली। ओके, अब यहाँ पर t की वैल्यू n प्लस 1 डब्ल्यू जब मैं रखता हूँ तो यहाँ पे रखो t की वैल्यू n प्लस 1 डब्ल्यू, तो यानी कि एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आ जाएगा लेफ्ट साइड में, एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, तो एन डब्ल्यू तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू, तो देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ गई डब्ल्यू, ओके, ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस, टी की जगह फिर वही लिखेंगे एक्स प्लस एन डब्ल्यू, एक्स प्लस एन डब्ल्यू, राइट। तो आपके पास अब ये इंटीग्रल बन गया, समेशन वही है 0 से इन्फिनिटी। नाउ व्हेन यू सिंप्लीफाई इट, इट विल बी ई रेज़्ड टू पावर, अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस एक्स माइनस एन डब्ल्यू एस, ओके। सो हमने इसे सेपरेट कर दिया, बिकॉज यू नो दैट ई रेज़्ड टू पावर m प्लस n, you know that it will be equal to e raised to power m into e raised to power n, right? So in this way we will say that e raised to power this minus sx into e raised to power minus nws into f of x plus nw, बट फंक्शन हमारा क्या है, पीरियोडिक है। पीरियोडिक क्या है, विद पीरियड w। अगर ये पीरियोडिक है तो x प्लस एन डब्ल्यू में कुछ भी ऐड करता है इसमें तो ये क्या रहेगा, f ऑफ x ही रहेगा, तो इसलिए इसकी जगह रखा है f ऑफ x, ओके।
यहाँ राइट में रीजन भी लिखा है क्योंकि ये पीरियोडिक है, इसलिए एफ ऑफ एक्स प्लस एन डब्ल्यू इक्वल टू एफ एक्स. सो नाउ यू कैन चेक दैट कि ये इंटीग्रल किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, एक्स पर. एक्स है वेरिएबल यहाँ पर, तो ये तो कांस्टेंट हो गया. इफ दिस इज कांस्टेंट सो टेकन आउट फ्रॉम द इंटेग्रल, सो टेकन आउट फ्रॉम द इंटेग्रल, लेकिन समेशन के अंदर ही लिखोगे. ओके, एंड इंटीग्रल क्या बचेगा, 0 से डब्ल्यू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स एक्स एस एक्स एफ एक्स डी एक्स. अब हम अगर लिमिट की, देखो इसमें तो एन है नहीं, अगर इसमें एन नहीं है तो जब मैं एन की वैल्यू 0 रखूँगा तो क्या यहाँ बन जाएगा ई रेज़ टू पावर 0 इंटू इंटेग्रल. तो ई रेज़ टू पावर 0 इंटू इंटेग्रल क्या आएगा, पूरा इंटेग्रल आ जाएगा, प्लस प्लस का साइन लगेगा फिर. ओके, तो जब एन की वैल्यू 1 रखे तो ये इंटीग्रल आ गया, इंटीग्रल समथिंग राइट. फिर एन की वैल्यू 2 रखूँगा तो प्लस साइन लगेगा, एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो ई रेज़ टू पावर माइनस डब्ल्यू एस, ई रेज़ टू पावर माइनस डब्ल्यू एस इंटू फिर इंटेग्रल आ गया, प्लस एन की वैल्यू 2 रखूँगा तो यहाँ पे इंटेग्रल आ गया ना, फिर प्लस की एन की वैल्यू 2 रखो ई रेज़ टू पावर माइनस 2 डब्ल्यू एस, ई रेज़ टू पावर माइनस 2 डब्ल्यू एस, फिर इंटेग्रल आ गया. ओके, इसी तरीके से ये टर्म्स चलती रहेगी आपकी. तो आप चेक करोगे इन सभी वैल्यूज में आपके क्या, ये इंटीग्रल जो है सभी टर्म्स में कॉमन है. सो अगर ये इंटीग्रल कॉमन है तो इंटीग्रल विल बी टेकन आउटसाइड, तो इंटीग्रल को मैं बाहर निकाल लूँगा. हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ पे टर्म बचेगी 1, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा ई रेज़ टू पावर माइनस डब्ल्यू एस, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा ई रेज़ टू पावर माइनस 2 डब्ल्यू एस, और एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा डॉट डॉट डॉट, और ये इंटीग्रल हमने बाहर ले लिया. ओके, सो दिस थिंग आई हैव रिटन ओवर देयर, ये इंटीग्रल बाहर आ गया हमारा, और ये आपके टर्म्स. नाउ यू कैन चेक दैट व्हाट इज दिस. फर्स्ट टर्म आपकी 1 है. ओके, कैन यू थिंक ऑफ व्हाट टाइप ऑफ सीरीज इज दिस, बिकॉज सेकेंड टर्म को अगर मैं फर्स्ट टर्म से डिवाइड करता हूँ तो इट विल बी ई रेज़ टू पावर माइनस डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाई 1 विल बी ई रेज़ टू पावर माइनस डब्ल्यू एस. तो सेकेंड बाई फर्स्ट क्या आ गया, ई रेज़ टू पावर माइनस डब्ल्यू एस. अब थर्ड को सेकंड से डिवाइड करो, इसको इससे, तो ई रेज़ टू पावर माइनस 2 डब्ल्यू एस और डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू पावर माइनस डब्ल्यू एस. तो जब ई रेज़ टू पावर ये ऊपर आएगी टर्म्स तो इसकी पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, तो आ जाएगी ई रेज़ टू पावर प्लस बन जाएगा. ओके, तो ये क्या बन जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस डब्ल्यू एस. तो जो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करके आया था वही आपका थर्ड को सेकंड से डिवाइड करके आया. इसके बाद अगर मैं फोर्थ को थर्ड से डिवाइड करता हूँ फिर ई रेज़ टू पावर माइनस डब्ल्यू एस आएगा, यानी कि जो रेशो आ रहा है वो कॉमन आ रहा है, सेकंड बाय फर्स्ट, थर्ड बाय सेकंड, फोर्थ बाय थर्ड. ओके, तो अगर रेशो कॉमन आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सीरीज को ज्योमेट्रिक सीरीज. ओके, तो ज्योमेट्रिक सीरीज के टर्म्स का हमने सम निकालना है, लेकिन सम कितने, इनफाइनाइट है. तो अगर इनफाइनाइट सम हो तो क्या होता है फॉर्मूला, ऑल ऑफ यू नो दैट, 1 अपॉन वो ए अपॉन 1 माइनस आर, राइट. ए यहाँ पर क्या है, आपसे आपकी ये सीरीज होती थी ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड सो ऑन डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी. तो इसमें फर्स्ट टर्म ये होती थी, और कॉमन रेशो देखो, कॉमन रेशो क्या होगा, इसको इससे डिवाइड करो आर बचेगा, इसको इससे डिवाइड करो आर बचेगा, फिर फोर्थ को थर्ड से डिवाइड करेंगे आर बचेगा, तो कॉमन रेशो आर था. तो अगर फर्स्ट टर्म लिखेगी इसका फार्मूला क्या बना, इसके समीशन का फार्मूला है फर्स्ट टर्म अपॉन में 1 माइनस कॉमन रेशो. तो यहाँ पे भी ये फार्मूला लिखा हमने, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 1, तो 1 अपॉन में 1 माइनस कॉमन रेशो क्या है ई रेज़ टू पावर माइनस डब्ल्यू एस आ गया. अब ये इंटीग्रल लिख लो इंटू में. ओके, सो ये हमारा क्या है, ये डिपेंड तो कर नहीं रहा एक्स पे, सो दैट कैन बी टेकन इनसाइड. सो हम इसे अंदर ले जाते हैं इंटीग्रल के, तो आपके पास क्या आ गया 0 टू डब्ल्यू ई रेज़ टू पावर माइनस. अब देखो एक्स है, जस्ट हम अगर रीनेम कर दें वेरिएबल का, तो एक्स की जगह आप टी डब्ल्यू, एक्स की जगह टी वाई जेड वट एवर कुछ भी करना चाहते हो, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ सब जगह चेंज कर दोगे. ओके, अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो ई रेज़ टू पावर हमने यहाँ पे टी के फॉर्म में लिख दिया, तो ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, और जो ये था ये तो कॉन्स्टेंट टर्म ये अंदर आ गई है हमारे यहाँ पर, तो अपॉन 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एस डब्ल्यू, राइट. सो यू गॉट दैट कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अगर मैं पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालता हूँ जिसका पीरियड डब्ल्यू है, तो क्या फार्मूला होगा 0 टू डब्ल्यू ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एस डब्ल्यू डी टी, राइट. So that will be the formula. I hope you understand. Now come to the questions. That is very easy. Now we will apply that formula. Find the Laplace transform of the periodic function. अब फंक्शन पीरियोडिक है, पहले बोला हुआ मैंने, एफ ऑफ टी क्या है, के
स्मॉल टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। लेकिन जो टी है स्मॉल टी क्या वेरी कर रहा है, वेरी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन टी। एंड पीरियड दिया हुआ है आपको, देखो पीरियड क्या है इसका, एफ ऑफ टी प्लस टी विल बी इक्वल टू एफ टी। कहने का मीनिंग है अगर मैं स्मॉल टी में कैपिटल टी ऐड करता हूँ तब भी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, एफ ऑफ टी आ रही है, राइट। सो दैट मीन्स दिस इज योर पीरियड, टी आपका पीरियड हो गया। अगर पीरियड हमें पता चल गया तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें फंक्शन का निकालना आता है, अभी हमने ऊपर देखा है फार्मूला। सो व्हाट इज दैट, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन एफ टी विल बी इक्वल टू 0 टू पीरियड, पीरियड क्या आपके पास कैपिटल टी, तो फार्मूला लिख दी 0 टू कैपिटल टी ई रेस्ट पावर माइनस एस टी, एफ टी ऐसे कैसे रहेगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एस इंटू पीरियड, पीरियड क्या टी कैपिटल टी डी टी, राइट। दिस विल बी देयर, बस इसे सोल्व करना अब हमने, इसे सोल्व कर दीजिए, दैट विल बी योर आंसर। नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट जो नीचे वाली डिनोमिनेटर है आपका 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एस टी, दैट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन स्मॉल टी, सो दिस इज कॉन्स्टेंट दैट कैन बी टेकन आउटसाइड फ्रॉम द इंटीग्रल। तो हमने बाहर दे दिया इसे, अंदर क्या बचे 0 टू टी ई रेस्ट पावर माइनस एस टी के टी बाई टी, क्योंकि इस फंक्शन की वैल्यू हमें दी हुई है, फंक्शन की वैल्यू हमारी है के टी बाई टी, तो ये वैल्यू हमने पुट की के टी बाई टी, राइट। अगेन यू कैन चेक दैट यहाँ पर कुछ कांस्टेंट है, स्मॉल टी को छोड़कर कांस्टेंट है बाकी, तो के भी कांस्टेंट है और कैपिटल टी भी कांस्टेंट है, इसे भी बाहर निकाल लिया इंटीग्रल से, तो ये भी बाहर, ये भी बाहर आ गया, राइट। इन दिस वे दैट कैन टेकन आउटसाइड फ्रॉम द इंटीग्रल। नाउ यू कैन, ये टर्म्स तो आपने बाहर लिख दी, अब हमने बस इंटीग्रल करना है, तो आप तो क्या कहोगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज, तो टी को हम फर्स्ट टर्म बोल देते हैं और ये रेस्ट पावर माइनस एस टी को इससे सेकंड फंक्शन, ओके, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो उसे सोल्व करोगे आप, यू कैन सोल्व बाय योर ओन एंड यू चेक दैट यू विल गेट द सेम टर्म्स बाय द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ओके, एंड अप्लाई द लिमिट 0 to t, okay, so what you have to do now, just apply that upper limit minus lower limit। तो पहले अपर लिमिट अप्लाई करोगे, टी की जगह कैपिटल टी, फिर माइनस स्मॉल टी की जगह 0, राइट। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट दिस वन। सो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, व्हेन यू मेक इट सिंप्लीफाई यू विल, ये तो कॉन्स्टेंट टर्म बाहर ही है, सिंप्लीफाई करने के बाद दिस वन, ओके। नाउ जो ये टर्म्स थी इसे आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, व्हेन यू गेट इट मल्टीप्लाई तो कैपिटल टी आपका कैंसिल हो जाएगा, जो भी टर्म कैंसिल हो रही है, तो के इंटू ए रेस्ट पावर माइनस एस टी अपॉन एस इंटू दिस टर्म, प्लस आपके बार ये कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा के अपॉन एस कैप टी, ओके। सो दैट विल बी योर आंसर, दैट विल बी द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन periodic function, right। Let us see the next question। so you have to find the Laplace transform of the function f of t, but what is the function given here, it is given that f of t is equal to sin t, when f t will be equal to sin t, when t is lie between 0 to pi, जब t की वैल्यू 0 से बड़ी और पाई से छोटी है तब फंक्शन की वैल्यू है sin t, और जब पाई से बड़ी है और 2 पाई से छोटी है, t लाई बिटवीन पाई टू 2 पाई, देन वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0, राइट। गिवन दैट फंक्शन क्या है हमारा, पीरियोडिक है विद पीरियड 2 पाई, 2 पाई पीरियड आपकी बार, 2 पाई के साथ ये पीरियोडिक है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन। अभी आपको फार्मूला पता है कि पीरियोडिक फंक्शन का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे, सबसे पहले चेक कर लो कि इसका पीरियड क्या है, तो पीरियड 2 पाई हमें पता चल गया। सो इफ एफ टी इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई, देन अप्लाई द फॉर्मूला, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन 0 टू, आपके पास पीरियड क्या है 2 पाई, तो 0 टू 2 पाई, फार्मूला लिखो ई रेस्ट पावर माइनस एस टी एफ टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एस इंटू पीरियड, एस इंटू 2 पाई, यानी कि माइनस 2 पाई एस हो गया, राइट। Now you can think of, you have to solve this integral actually, when you get the solution of this integral that will be your answer। so what you have to do now, in the integral you can check that small t के अलावा जो terms है that is a constant here, so the denominator term 1 minus e raised to power minus 2 pi s, there is no small t, so that can be taken outside from the integral, और अंदर इंटीग्रल के क्या बचता है आपका 0 to 2 pi, ये बचता है ई रेस्ट टू पावर माइनस एस टी एफ टी, लेकिन एफ टी क्या है, एफ टी दिया हुआ है
एफ टी तो हम ब्रेक कर रहे हैं, एफ टी डी टी, राइट। लेकिन 0 से 2 पाई के बीच में हमारी पाई पर लिमिट ब्रेक हो रही है। देखो 0 से पाई तक तो अलग है वैल्यू फंक्शन की, और पाई से 2 पाई अलग है। तो मैं इस लिमिट को ब्रेक कर देता हूँ। 0 से 2 पाई है ना, इसे लिख देता हूँ 0 से पाई, फिर लिख देता हूँ पाई से 2 पाई, 0 से पाई प्लस पाई टू 2 पाई, राइट। ई रेस्ट पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, फिर पाई से 2 पाई ई रेस्ट पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। नाउ यू कैन चेक दैट कि 0 से लेकर पाई तक एफ टी की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू 0 से पाई तक फंक्शन की वैल्यू क्या है, साइन टी, तो एफ टी की जगह साइन टी रख दिया मैंने। ओके, नेक्स्ट देखिए पाई से लेकर 2 पाई तक अगर मैं देखता हूँ तो पाई से 2 पाई तक फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ पर मैं 0 रखूँगा। तो अगर मैं 0 रखूँगा तो ये सारी टर्म 0 ही हो जाएगी, सो दैट टर्म्स विल बी एलिमिनेटेड। तो इसलिए इस टर्म को लिखा ही नहीं क्योंकि वो 0 बन गई, ओनली दिस टर्म विल बी लेफ्ट। ओके, अब हमारा काम आसान हो गया। अब 0 से पाई तक बस सोल्व करना हमने, फंक्शन की वैल्यू भी हमने डाल दी है। जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, कांस्टेंट टर्म विल बी आउटसाइड, you have to solve it by using the, you have to solve this integral. So you know one formula, we have already discussed it before. अगर e रेस्ट टू पावर माइनस e रेस्ट टू पावर ax इंटू साइन बी एक्स हो, आपको इसका इंटीग्रल निकालना है। सो यू कैन, यू नो दैट e रेस्ट टू पावर ax इंटू साइन बी एक्स हो तो उसका इंटीग्रल क्या होता है, e रेस्ट टू पावर ए एक्स ऐसे कैसे रहेगा, डिवाइडेड बाय एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो ई पावर में है, ए का स्क्वायर प्लस जो साइन बी एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर साइन में, उसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स। तो यहाँ पर भी सेम टर्म है, यहाँ पर देखो ए की जगह क्या है, माइनस एस, और बी की जगह क्या है, साइन टी है ना, तो 1 इंटू टी कह सकते हो, तो 1 है, बी की जगह 1, तो यानी कि ए तो आपका हो गया माइनस एस और बी कितना हो गया यहाँ पर 1। ओके, तो फार्मूला अप्लाई करो। तो ये तो कांस्टेंट जो था वो तो बाहर ऐसे कैसे, ऊपर रहेगा ई रेस्ट टू माइनस एस टी, ये ई रेस्ट टू माइनस एस टी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्या है माइनस एस स्क्वायर विल बी एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विल बी दिस। फिर है ए साइन बी एक्स, ए यानी कि माइनस एस साइन 1 इंटू टी, माइनस एस साइन 1 इंटू टी, फिर माइनस साइन बी इंटू कोस बी एक्स, बी यानी कि 1 इंटू कोस 1 इंटू टी यानी कि कोस टी, है। सो अप्लाई दिस फार्मूला, बस यू हैव टू रिमेंबर दिस, 2-3 टर्म्स है, यू हैव टू रिमेंबर, ये फार्मूला अप्लाई करोगे देन यू इजीली यू विल गेट द आंसर। सो यू अप्लाई द फार्मूला, now just you have to do apply upper limit minus lower limit. Okay, so constant will be outside, upper limit minus lower limit when will be applied, you will get this one. Okay, so after solving this you will get the answer of this will be like this, right? So in this way you will get the Laplace transform of the periodic function. Okay, the same type of the questions which are periodic, you can apply this formula and you can solve the questions accordingly, right? So thank you very much. The next topic we will discuss in the next class.